नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले ओकुमुरा मॉडल के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ओकुमुरा मॉडल। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हमारा एप्लीकेशन। यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग सिग्नल स्ट्रेंथ इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो जो हमारे अर्बन एरियाज होते हैं, जो हमारे शहरी क्षेत्र होते हैं, उसमें जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है, सिग्नल की ताकत होती है, जो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए यूजफुल है हमारे। ठीक है, उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए सिग्नल की स्ट्रेंथ का, शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में, सिटीज में, शहरों में या फिर टाउन्स में, कस्बों में। क्लियर है बात। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो किस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए काम करता है ओकुमुरा मॉडल हमारा? वर्क्स फॉर रेडियो सिग्नल्स बिटवीन 150 मेगाहर्ट्ज एंड 1920 मेगाहर्ट्ज। तो जो हमारे रेडियो सिग्नल होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 150 मेगाहर्ट्ज से लेके 1920 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, उन फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमारा ओकुमुरा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको बढ़ाया भी जा सकता है 3 गीगाहर्ट्ज तक, कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 गीगाहर्ट्ज। क्लियर है बात। डिस्टेंस की बात करें, एप्लीकेबल फॉर डिस्टेंस 1 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर्स। तो जो हमारा डिस्टेंस है जिसके लिए लागू होता है ओकुमुरा मॉडल, वो उसका क्या हमारा डिस्टेंस है 1 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक डिस्टेंस के लिए ओकुमुरा मॉडल हमारा काम करता है। ठीक है, क्लियर है बात। एंटीना हाइट्स की बात करें, वर्क फॉर बेस स्टेशन विद एंटीना हाइट बिटवीन 30 मीटर एंड 1000 मीटर्स। ठीक है, तो जो हमारे बेस स्टेशन का एंटीना की हाइट अगर 30 मीटर और 1000 मीटर के बीच में है तो उसके लिए काम करेगा। एंड मोबाइल एंटीना की अगर हाइट हमारी 1 मीटर से 3 मीटर में है, उसके लिए हमारा काम करता है। क्लियर है बात। बेस लाइन, बेस लाइन मतलब आधार रेखा। द मॉडल यूजेस अ रेफरेंस सिनेरियो विद अ फ्लैट टेरेन। तो मॉडल हमारा क्या करता है, एक रेफरेंस सिनेरियो का इस्तेमाल करता है। रेफरेंस सिनेरियो मतलब एक संदर्भित हमारा परिदृश्य या फिर सांकेतिक परिदृश्य। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, फ्लैट टेरेन होता है। टेरेन का आप कह सकते हो भूभाग होता है, भूमि भाग होता है, भूमि का रूप होता है। ठीक है, भूमि का मानचित्र होता है या फिर भूमि का इलाके की बात कर रहे हो, टेरेन के सारे मतलब हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैट टेरेन का मतलब क्या, एक समतल भूमि मान लीजिए, समतल भूमि का सिनेरियो लेता है, परिदृश्य लेता है, जिसमें एक बेस स्टेशन होता है जिसकी एंटीना हाइट होती है 200 मीटर और मोबाइल एंटीना की हाइट 3 मीटर लेता है। ये आधार रेखा के रूप में ये लेता है हमारा ओकुमुरा मॉडल। क्लियर है बात। फिर क्या करना होता है, कैलकुलेट द फ्री स्पेस पाथ लॉस। फ्री स्पेस पाथ लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, थ्योरेटिकल सिग्नल स्ट्रेंथ विदाउट ऑब्स्टेकल। जो हमारी क्या होती है, फ्री स्पेस जो पाथ लॉस होता है हमारा क्या होता है, थ्योरेटिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है बिना किसी बाधा के, बिना ऑब्स्टेकल। ठीक है, उसको कैलकुलेट करना होता है। फाइंड द मीडियन एटेन्यूएशन वैल्यू, मीडियन एटेन्यूएशन वैल्यू निकालनी होती है, एएमयू को डिनोट करते हैं हम इससे। ठीक है, बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, जो किस पे बेस्ड होती है, फ्रीक्वेंसी पे, एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड कर्व्स। तो जो हमारा सेट है एक प्री डिफाइंड कर्व्स का, उस पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है और डिस्टेंस पे निर्भर करती है, एक प्री डिफाइंड कर्व्स के सेट से। क्लियर है बात। मॉडल एक्सप्रेशन देखते हैं हमारा ओकुमुरा मॉडल का। ये क्या हमारा L50 dB डेसिबल में। ठीक है, LF प्लस AMU F कोमा डी माइनस जी एच टी माइनस जी एच आर ई माइनस जी एरिया। तो इनका देखते क्या क्या है हमारे, जहां पर हमारा L50 dB क्या हमारा 50th परसेंटाइल वैल्यू है प्रोपेगेशन पाथ लॉस की। तो जो हमारा प्रोपेगेशन प्रसारित हमारा जो पाथ लॉस है, ठीक है, उसमें क्या हमारी 50th परसेंटाइल वैल्यू है ये। LF की बात करें तो ये हमारे क्या फ्री स्पेस प्रोपेगेशन लॉस को दर्शाता है। एएमयू की बात करें तो मीडियन एटेन्यूएशन रिलेटिव टू फ्री स्पेस, फ्री स्पेस से जो रिलेटिव है हमारा मीडियन एटेन्यूएशन उसको दर्शाता है। ठीक है, एफ कोमा डी की बात करें तो एफ हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए होता है और डी हमारा डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, जीएचटी की बात करें तो जीएचटी हमारा दर्शाता है बेस स्टेशन एंटीना हाइट गेन फैक्टर को, और जीएचआरई दर्शाता है हमारा मोबाइल एंटीना हाइट गेन फैक्टर को। जी एरिया दर्शाता है हमारा गेन ड्यू टू द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, किस प्रकार का हमारा एनवायरनमेंट है उस पर हमारा गेन। क्लियर है बात। अब देखते हैं ओकुमुरा मॉडल स्टार्ट्स विद द फ्री स्पेस पाथ लॉस। तो ओकुमुरा मॉडल की शुरुआत कहां से होती है हमारी, फ्री स्पेस पाथ लॉस से, एलएफ से। ठीक है, एज अ बेसलाइन, आधार रेखा के रूप में। देन इट एड्स द मीडियन एटेन्यूएशन ड्यू टू द बिल्डिंग्स। फिर क्या करता है, बिल्डिंग की वजह से जो एटेन्यूएशन होती है, जो डिक्रीज होता है सिग्नल स्ट्रेंथ में, उसको ऐड करता है एएमयू एफ कोमा डी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस एंड एडजस्ट द एंटीना हाइट जीएसटी एंड जीएचआरई ऑफ द बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है उनके एंटीना हाइट को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, फाइनली इट कंसीडर द स्पेसिफिक अर्बन एनवायरनमेंट। फिर क्या करता है हमारा, एक स्पेसिफिक विशेष हमारा जो हमारा शहरी हमारा एनवायरनमेंट होता है उसको कंसीडर करके चलता है, उसको लेके चलता है, जिसको हम जी एरिया बोलते हैं, टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन।
ज्यादा सटीक प्रिडिक्शन पूर्वानुमान पता लगाने के लिए, प्रदान करने के लिए, ठीक है, ऑफ द टिपिकल सिग्नल वीकनेस, जो हमारी सिग्नल की जो वीकनेस रहेगी आमतौर पर, उसकी वीकनेस जो हमारी रहेगी क्या रहेगी, L50 dB रहेगी हमारी, ठीक है, L50 डेसिबल रहेगी। यू कैन एक्सपेक्ट, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारी सिग्नल की जो वीकनेस रहेगी वो L50 dB रहेगी, और ये मोर एक्यूरेट हमारी प्रेडिक्शन को क्या करता है, लेके चलता है, ज्यादा सटीक हमें प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। क्लियर है बात? तो यहाँ हमारी क्या है, ओकुमुरा मॉडल के बारे में जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।